जीतू भाई कटारा कलंबर विधानसभा से आए और अपना वक्तव्य दे ओनली 5 मिनट, क्योंकि हमारे पास में समय कम है। जीतू भाई कटारा। जल जंगल जमीन की रक्षा कौन कर रहा है? हमारे हक अधिकारों की रक्षा कौन कर रहा है? इस क्षेत्र के अंदर जितनी भी जमीन है, जितने भी जंगल है और जितना भी पानी है, ये लोग बेच करके खा रहे हैं। भाइयों, आपको एक्टिव होने की जरूरत है और जागरूक होने की जरूरत है। और आने वाला चुनाव 2023 का जो चुनाव है, वो हम कहते हैं कि आदिवासी परिवार की विचारधारा इसलिए लेकर के आए थे क्योंकि आदिवासी भारत पर जो आखिरी पीढ़ी बची हुई है उसको बचाने का काम आदिवासी परिवार कर रहा है। मैं तो इस मंच के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि भारत आदिवासी पार्टी जो है वो आखिरी पहली और आखिरी हमारे समुदाय को और आने वाली पीढ़ी की रक्षा करने के लिए तैयार होकर के आपके सामने आ गई है। तो आपको तैयार हो जाना है और हमारे बीच में से ही ऐसा व्यक्ति चुन करके आगे भेजना है, क्योंकि कांग्रेस बीजेपी में क्या हो चुका है, कहीं तो वंशवाद चल रहा है कि अगर मेरी एक टांग टूटनी जाती, मैं खाद में बैठती जाता, तब तक मेरे को ही चाहिए साथ। अगर मेरे घर के अंदर भी कोई एबिलिटी रखता है, उसके ही चाहिए सब कुछ। अगर मेरे सगे संबंधियों में कुछ कर रहा है कोई अच्छा, तो उसको ही चाहिए। मैं किसके लिए इशारा कर रहा हूं, समझ जाने की जरूरत है। एमएलए एमपी भी मेरे को चाहिए, कहीं का प्रधान भी मेरे को बनना है। कहीं का प्रधान बनाना तो सगे संबंधी को ढूंढ करके बना रहे हैं। तो ये कांग्रेस जो पार्टी है वो वंशवाद को लेकर के चल रही है और बीजेपी जो है वो अलग तरीके से ही मुद्दा बना करके घूम रही है हमारे बीच में। तो मैं भाइयों कहना चाहता हूं आपसे, क्योंकि वो लोग वो पार्टियां ऐसे आदमी को चुनती है जो बुलंद आवाज जनता की आवाज को ले जाकर के उस विधानसभा में नहीं बोलता है, ऐसे आदमी को चुनती है। तो आपको तय करना है, ये बात आपको तय करनी पड़ेगी कि हमें अभी कांग्रेस बीजेपी का उम्मीदवार चाहिए या भारत आदिवासी पार्टी का जो बुलंद और प्रखर आवाज में हमारी आवाज को विधानसभा ले जाए, ऐसा व्यक्ति चाहिए। आपको तय करना पड़ेगा मेरे भाई। और जिस दिन ये बात आपने अगर तय कर ली और ये बात अगर गांठ बांध ली, जिस समय वो प्रचार करने आएंगे, कभी तो आपको चित्र देंगे, कभी तो आपको गुबर देंगे और माताएं बहनें नहीं मानेगी। आप इन खजूर वाले पोटले वाले हैं और नहीं समझ में तिहाड़ी वाले हैं। मैं तो ये पूछना चाहता हूं, दूसरी पार्टी का व्यक्ति हमारी माता बहनों को साड़ी पहना रहा है, साड़ी ओढ़ा रहा है, तो हम लोगों ने क्या चूड़ियां पहन ली है क्या? मैं ये बात आपसे पूछना चाहता हूं। अगर ऐसा भी कोई हरकत करने वाला व्यक्ति मिल जाता है तो तुरंत प्रभाव से उसका वीडियो बनाइए और वायरल करिए। उन लोगों को नस्ते नाबूद करना है। अगर आपने ये प्रण ले लिया तो आने वाले समय के अंदर हम ये कह सकते हैं, ये क्रांति अगर उठ गई तो आने वाले समय के अंदर हम कमल कांग्रेस की जो जमानत है वो जब्त करवा सकते हैं। नहीं करवा सकते हैं। यही बात अगर आप गांठ बंद करके लेके जाओगे तो हमारा काम होने वाला है। तो स्पीड थोड़ी ज्यादा है, समझ सकता हूं, पर उसी स्पीड से कमल कांग्रेस का हरा पुआर जो होगा नाम काम करोगे, ये तो काम आपने करो पड़े। कैसे काम था अब मोटा आती ही। एक जना तो कहता है कि हमने पुणे से लेकर के जगत किला का रोड बना दिया, 106 किलोमीटर है। उधर जाते हैं, हमने बनाया, हमारी सरकार की बजट से बनाया है। उधर जाकर के दूसरे हाथ वाले उसका उद्घाटन करते हैं। दूसरी तरफ जाकर के फूल वाले जगत की साइड जाकर के ये कहते हैं कि ये रोड हमने उद्घाटन किया। मैं तो आपसे पूछ रहा हूं, आप दोनों कंफर्म तो कर लो, रोड पास किसने करवाया है? आप इस जनता को बेवकूफ बना रहे हो, बेवकूफ समझ के रखा है। और यहाँ पर जो लोग आए हुए हैं वो खुद का जमीन जिंदा है और आने वाले समय में सवाल करेंगे, ऐसे लोग आए हुए हैं। और उम्मीद करता हूं इस जादम से जाने के बाद में आपका ये अभियान चलना चाहिए कि अब की बार हो न हो तो भारत आदिवासी पार्टी का जो उम्मीदवार होगा वही आदमी हमारा विधानसभा जाना चाहिए। ये प्रण लेकर के जाना पड़ेगा आपको मेरे भाई। ये काम अगर जिस दिन कर दिया, ये काम अगर जिस दिन कर दिया, उस दिन आपके जल जंगल जमीन को बचाने के लिए, यहाँ प्रतिनिधित्व करने के लिए लोग खड़े हो जाएंगे। ये काम जिस दिन कर दिया तो आपका जसवंत का जो पानी है वो उदयपुर जा रहा है, उसको रोकने के लिए हम लोग खड़े हो जाएंगे। अगर ये काम जिस दिन हमने कर दिया, हमारे यहाँ पर
किसी रिको, प्लेटफॉर्म, पार्ट कंपनी, बहुत सारी ऐसी कंपनियां ला करके हम वायु को विस्थापित करने का काम किया जा रहा है। अगर यह काम आपने कर दिया, भारत आदिवासी पार्टी के किसी भी कैंडिडेट को आपने जिता करके, जो सिलेक्ट होता है उसको जिता करके आगे भेज दिया, उसकी रक्षा करने का काम हम करेंगे। ये बात यहां से मैं बताना चाहता हूं साथियों। और हमारे इलाके के अंदर एसटी के बाद में ओबीसी समाज जो सबसे ज्यादा मात्रा में रहता है, मैं उन भाइयों से कहना चाहता हूं, क्योंकि यहां बहुत सारे भाई ओबीसी समाज के आए हुए हैं, मैं कहना चाहता हूं उन भाइयों को, सबसे ज्यादा जमीन एसटी के पास में है। अगर किसी के पास सेकंड नंबर पे है तो आप भाइयों के पास में है। इसलिए आपको आज तक कांग्रेस बीजेपी कोई सुरक्षा नहीं देगी मेरे भाइयों, कोई सुरक्षा नहीं देने वाली है आपको। इसलिए अब की बार इतना पलटा मारना है, इस तरीके से बदलना है इस चीज को कि आप कंफ्यूज था जी का भाई गणित खरी वगड़ी की बड़ी जगह में 1 लाख मोकल जाओ था वगड़ी है जो का भाई वगड़े है बड़ी जगह में एक पिकअप કરીને આપણે પેન્ટ ખરીદીને મોકલી દો તો વગડી હતી કે આ ગણિત જે છે અને સમજમાં નહીં આવની સામે એવું કામ આપણે કરવું પડે નહીં કરવું પડે बाजे करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पर बहुत सारे वक्ता बोलना बाकी है, मैं किसी वक्ताओं का टाइम जाया नहीं करना चाहूंगा, पर जाते जाते एक ही बात बोलना चाहूंगा कि हमारे इलाके के अंदर बहुत सारे लोग अभी बेवजह के लॉलीपॉप देकर के कहीं तो ये बोल रहे थे प्लेटफॉर्म के अंदर कि हम अभी आपका काम करवा देंगे। मैं उनको चैलेंज के साथ बोलना चाहता हूं, जैसे ही आचार संहिता की डेट घोषित हुई उसकी 5 बजे बाद में अगर आपका कोई काम हो जाता है तो बता दीजिए, वो सिर्फ लॉलीपॉप है, कोई खड्डे को समतल करने का काम किया जा रहा है, इसलिए उस लॉलीपॉप के चक्कर में आने की जरूरत नहीं है आपको। तो समझना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा और हमारे दिमाग के अंदर बिठाना पड़ेगा एक बात जो है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारी चीजें दिमाग से निकल जाती हैं। आज इस इलाके के अंदर ये तेजी का जो जनजागरण करते हुए लगभग हमें 5 से 6 7 साल पूर्ण हो चुके हैं। वही क्रांति, वही आग, हम ये इस इलाके की जो आवाज है वो विधानसभा लेकर के जाना चाहते हैं। तो आप सब भाइयों का, सब माता बहनों का अगर सहयोग रहा तो हमारी जो आवाज है, हमारी क्षेत्र की जो आवाज है वो जाकर के एक दिन जरूर विधानसभा की कटल पर बोलेगी और आवाज के साथ दहाड़ेगी। हमारे दक्षिणी राजस्थान के अंदर यूथ आइकन कह सकते हैं आप, यूथ आइकन कह सकते हैं, और राजस्थान विधानसभा की सबसे युवा विधायक है राजकुमार जी, रोज जिस तरीके से वहां बोलते हैं, कभी कभी हमारा भी मन करता है कि एक दिन पहुंचेंगे और वहां यही ललकार मारेंगे। तो आगे एक ही बात बोलना चाहूंगा कमल कांग्रेस के लोगों से, क्योंकि यहां बैठा हुआ तो शायद उनको नेगलेक्ट ही कर चुका है। नाराज पक्ष से कहना चाहूंगा, जिस पक्ष के नाराज लोग हैं आ जाओ मेरे भाइयों, अब आपका वहां कोई जगह नहीं रही है, क्योंकि समय समय पर आपको पगड़ी पहना करके आपका इस्तेमाल करके ये लोग चुनाव जीत जाते हैं। जीतने के बाद आपका कोई अस्तित्व नहीं रहता है। इसलिए कांग्रेस बीजेपी के जितने भी नाराज पक्ष के लोग हैं आ जाओ, भारत आदिवासी पार्टी का मंच खुला है, दरवाजे खुले हैं, आप आइए, आपके हक अधिकार की जो आवाज होती है वो आगे भेजने का काम करेंगे। इसलिए एक ही बात बोल करके विराम देना चाहूंगा, चक्रव्यूह रचो तुम चाहे जितने, चक्रव्यूह रचो तुम चाहे जितने, इस रण में मोह ना मोड़ूंगा, इस कलयुग का अभिमन्यु हूं, कभी भी मैदान नहीं छोड़ूंगा। धन्यवाद, आभार, जय जोहार, जय आदिवासी, जय भारत। धन्यवाद दादा ने कमल कांग्रेस की